एकाकी प्रेम, भक्त का एकाकी प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है। इसलिए बड़ा मस्ती का विषय है जो लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव भजन आनंदी पर नहीं पड़ता। तो ग्रह नक्षत्रों का हमारे दिमाग पे कोई प्रभाव है नहीं? तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव, उसका कुछ हमारे दिमाग पे प्रभाव है नहीं ना। ये भजन का बल है। बताओ हम आपको कैसे बताएं, वो शब्द नहीं है कि मुझे क्या मिला है भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से। इसीलिए हम सबको कहते राधा राधा कहो, किसी स्वार्थ से थोड़ी कहते, तुमसे कुछ लेना देना है, यहाँ किसी से कोई फीस ली जाती है क्या? जो हम कह रहे हो तुम्हारे आनंद के लिए। एक तुम्हारे अंदर ऐसा गुफा है जिसमें तुम प्रवेश कर जाओ, पूरे शरीर को आग लगा दी जाए, तुम्हें आंच नहीं आएगी। बस उस गुफा का ताला खोलने के लिए ही भजन है। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, इसी से सब बात बन जाएगी, इसी से सब बात। कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी जंतु, अब बोले घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो, घोड़े की दुर्दशा हो रही है नाल पहन करके रोड में, नहीं हो रही, और उसकी नाल की अंगूठी पहन करके तुम परम पद में पहुंच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है। हम तुमसे स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान के नाम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी से आशीर्वाद की ढकोसला की जरूरत नहीं। यार देखो, अगर कोई छूछा करके जैसे कहता है हम तुम्हारे रोग मिटा देंगे, हम ईमानदारी से कहते हैं, बचपन से लगे हैं जीवन में। कौन कितना अनुष्ठान करता मुझे तो पता नहीं, मैं बचपन से बता रहा हूं। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो बचपन में हमारा यज्ञोपवीत हो गया, और बचपन से निकले तो गायत्री अनुष्ठान, ये मंत्र का अनुष्ठान। ऐसे थोड़ी रहे हैं, कभी कभी हम टांग पसार के आराम से जिंदगी में सोए नहीं। आप ध्यान रखना, बेहोश हो गए वो बात अलग है, नींद में, नहीं तो लगाए आसन, बैठकर हर समय मंत्र ये भोग रहे, समझ रहे। फिर ये जो कहते हैं हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, तुम्हारा ये नष्ट कर देंगे, बोले तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हारा, हम कैसे इस बात पे विश्वास करें? आप पता नहीं, आपको कोई है ऐसा जिसका ठीक हुआ है? हालांकि वो लाइट आती है वो यार ऐसी लाइटें कब हमको दिखाओ, कहां से आ रही है? वो पेपर में बनाकर पोस्टर में लगा के लगाने वाली तो बात अलग बच्चा, लेकिन ऐसे कभी निकलती हुई हमें या फिल्म में आती होगी वो बात होगी, प्रकट है सीरियल में इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए राधा राधा कहो, जो दुख सुख आवे उसको भोगो, शरीर में रोग आवे अच्छा डॉक्टर करो, दवाइयां लो, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, कोई छूछा से कुछ नहीं होने वाला। यह बहुत लंबाई की बात कह रहे हैं, बहुत लंबा विचरण किए हुए बड़े बड़े सिद्ध हो। हाँ, ऐसी एक प्रक्रिया है, जैसे आप हमारे प्रिय हो और आपको कोई भयानक कष्ट है, अब हम अपने तप का आपके पास ट्रांसफर करते हैं और वो रोग हम ले लेते हैं, उसे हम भोगते हैं और तुम निरोग हो गए। ये प्रक्रिया है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा किया, अपने जनों के रोग को लेकर शरीर में भोगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, और अपने जनों, ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि छू, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। नहीं तो बहुत ऐसी प्रक्रियाएं, गोद में तड़प रहा है जटायु और प्राण त्याग दिया, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवत धाम गया। विचार, भगवान की गोद में है, भगवान उसको पुनः रख लेते, भगवान उसको बिल्कुल घाव रहित कर देते। भगवान है वो सब सामर्थ्यशाली, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। शरीर छूटा, भगवत रूप धारण किया, गीद देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में गया। तो हमें लगता है छल कपट नाटक नौटंकी में ना फंसा जाए, खूब नाम जप किया जाए, धर्म से चला जाए, दूसरों की सेवा की जाए, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप परम मंगल हो जाएगा।